जैसलमेर के पोखरण की लाल मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और खिलौने की वजह से देश विदेश में अलग पहचान रही है। लेकिन कोरोना संकट की वजह से मिट्टी के खिलौने का कारोबार ठप पड़ गया है, जिससे कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट शुरू हो गया है। लाल मिट्टी के खिलौने बर्तन पर कोरोना की मार, खरीदार का इंतजार, कारीगर बेहाल। 300 परिवारों को मदद की दरकार। लाल मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और खिलौनों को खरीदार का इंतजार है। जी हां, लाल मिट्टी के इन खिलौनों बर्तनों से पोखरण की अलग पहचान रही है। कभी इन मिट्टी के खिलौनों और बर्तनों की देश भर में खूब डिमांड हुआ करती थी। खास तौर पर मिट्टी के खिलौने देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद हुआ करती थीं। लेकिन कोरोना संकट में मिट्टी के खिलौने और बर्तनों के कारोबार पर ऐसी मार पड़ी है कि करीब 300 कारीगरों के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट शुरू हो गया है। अरे पोखरण में 200-300 घर है, रोजगारी में थी चले पर हर बार कहीं कोरोना वजह कम चल रहे हुए, सरकार वजह कोई योजना है नहीं, योजना निकाले, योजना हमारा ने कोई सहायता मिले और धंधो आगे बढ़े। खरीदार नहीं है, लेकिन कलाकार इस उम्मीद में मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने में जुटे हैं कि सरकारी मदद मिलेगी तो फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। पुरानी मिट्टी है, बहुत मजबूत मिट्टी है ये हमारी मिट्टी, और ये बाहर विदेशों में भी जाती है, जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, वहाँ जाती है, विदेशों में जाती है। हैंडीक्राफ्ट में ये हमारा बहुत काम पकड़ हुआ है, परंतु लॉकडाउन के कारण से इतनी मार हो गई है, धंधा हमारा मर चुका है। हमारे खाने पीने में ही नहीं हो रही है, क्यों पब्लिक जनता आती नहीं तो ये माल कैसे खरीदेगी। समाज के मिट्टी के कार्य करने के लगभग 300-400 के घर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे को इन कार्य में कमी मिली है। और सरकार से अनुरोध है कि हमारे को जैसे सरकार की योजनाएं में जैसे ये अर्बन आर्ट मेले लगते हैं गवर्नमेंट की वजह से, वो अभी मेले बंद है, तो सरकार से अनुरोध रहेगा कि हमारे को कोई सरकारी योजनाओं से मदद करें। कोरोना काल में मिट्टी के खिलौने और बर्तन का कारोबार चौपट हो गया है। ऐसे में लाल मिट्टी को खूबसूरत आकार देने वाले कारीगरों को मदद की जरूरत है। पोखरण में लगभग 300 से ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन परमाणु धरा को एक विशेष पहचान मिट्टी के बर्तन दिला रहे हैं, लेकिन इनको योजना का फायदा नहीं मिलने पर इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। मरुधरा के बाशिंदों की किस्मत बदलने वाली खबर है। जी हां, केंद्रीय भूजल विभाग के प्रयास से चंबल के बीहड़ में पानी का अकूत भंडार मिला है। बूंद बूंद तरसते मरुधरा में मिला पानी का अकूत भंडार। चंबल के बीहड़ में जमीन के नीचे पानी के हिलोरे। केंद्रीय भूजल विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। 8 किलोमीटर तक पानी का बड़ा भंडार। बूंद बूंद के लिए तरसते मरुधरा में जमीन के नीचे पानी हिलोरे मार रहा है। मरुधरा के लिए चंबल नदी जीवनदायिनी है, लेकिन चंबल के जिस बीहड़ के इलाके में सबसे ज्यादा जल संकट है, उसी इलाके में जमीन के नीचे पानी का बड़ा भंडार है। जी हां, केंद्रीय भूजल विभाग ने धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा के बीहड़ वाले इलाके में भूजल सर्वेक्षण किया तो बीहड़ में 8 किलोमीटर तक पानी का अकूत भंडार मिला। यहाँ चंबल के किनारे जो बीहड़ वाला एरिया है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कुछ हिस्सा बूंदी और कोटा की तरफ जाता है। ये जो बीहड़ का जो इलाका है, ये
5-5, 8-8 किलोमीटर तक दोनों बैंक पे फैला हुआ है। उन एरिया में हमने कुछ जगह हमने अपना एक्सप्लोरेशन वेल बनाए थे, तो कई जगह बहुत अच्छा पानी मिला। मतलब इसको हम एक कहें कि भाई नॉर्मली हम 3 लीटर पर सेकंड पानी मिलता है ट्यूबवेल में, तो उसको अच्छा मानते हैं। यहाँ पे 24-25 मिला, 8 गुना 10 गुना पानी वहाँ से ज़्यादा उसकी ईल्ड थी। और इस तरह के ये भंडारण हैं। केंद्रीय भूजल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चंबल नदी के बीहड़ और उसके आसपास के इलाके में जमीन के नीचे इतना पानी जमा है जिससे प्रदेश के कई जिलों की कई साल तक प्यास बुझाई जा सकती है। भूजल विभाग सर्वे में इस बात का भी खुलासा करता है कि उस जल भंडार से चंबल की सहायक नदियां मरुधरा के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि समय की मांग है कि एक बार फिर सभी एकजुट होकर उसी संकल्प के साथ सभी सावधानियों और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। हमें यह एहसास है कि थोड़े समय के लिए नागरिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना है कि जान है तो जहान है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।